नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है, गुरुवार का दिन है, मेरे विष्णु भगवान जी का दिन है। तो आज विष्णु भगवान को ध्याइए, उनका मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा करके आप दिन व्यतीत करें। पहले वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात और उपाय ले लेंगे थोड़े से, आज के खास उपाय, और फिर कृष्ण कथा में मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें करूंगी। आप अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो फर्श की बात हो रही थी। दक्षिण दिशा में लाल मार्बल सही रहेगा। पूरे फर्श पर न लगा सकें तो कुछ हिस्से में ही लगा दें। अगर तो भी नहीं लगा सकें तो पत्थर पर डिजाइन के रूप में ही लाल रंग हो थोड़ा सा, तो आपको शुभ परिणाम देगा। या तो आप कारपेट, लाल रंग का कारपेट उस दिशा में बिछा सकते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। दशमी तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। आज दोपहर 1:15 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग सिद्धि पाने, प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम होता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। आज रात 8:12 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण 22वां नक्षत्र है, उसका अर्थ है सुनना। श्रवण का मतलब सुनना, तो आज अच्छी अच्छी बातें सुने, धर्म की बातें सुने। और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है, तो मदार के पेड़ को आज नमस्कार करें, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। और इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है, तो आज माँ सरस्वती को नमस्कार करें और चंद्रमा का मंत्र जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा नमः। तो आज के दिन की खास उपाय मैं बता देती हूँ। आज व्यवसाय में लाभ पाने के लिए एक केसर की डिब्बी विष्णु जी के चरणों में रख दें, फिर केसर के माथे पर तिलक लगाकर यात्रा पर जाएं, तो आपको सफलता मिलेगी। केसर ना लगा सके तो एक डिब्बी सूखी हल्दी लें तो भी चलेगा। जीवन साथी की कामयाबी के लिए घर में चांदी की वस्तु खरीद कर लाएं, उसे मंदिर में स्थापित करके पूजा करें और चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रहने दें। और फिर दूसरे दिन सुबह को, अगले दिन स्नान के बाद उसके अपने पास रख दें, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। रात को अपने सिराने बर्तन में जल रखें, सुबह उठने के बाद जल पेड़ पौधों में डाल दें, तो आपका जो असर प्रभाव पड़ेगा और सफलता जरूर मिलेगी। एक मुट्ठी चावल और मिश्री कपड़े में बांधें और चावल और मिश्री मंदिर में दान कर दें, तो आपकी पहचान भी बढ़ेगी। नया पीला रंग का कपड़ा संत को स्पर्श कराएं। कपड़ा विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मंत्र जाप करें, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः, ऐसा जाप करने से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आज श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान को आमरस का भोग लगाना चाहिए, तो प्रेम भाव बढ़ेगा। भोग लगाने के बाद प्रसाद बांट दे। घर में उत्तर पूर्व में देशी घी का दीपक भी जलाएं, तो आत्मबल बढ़ेगा। लव को देखते हुए 21 बार मंत्र जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पते नमः, ये बृहस्पति का मंत्र है। आज बृहस्पतिवार होने से ये मंत्र जाप करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा। विष्णु जी की पूजा के समय 5 गोमती चक्र रखें और विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा करनी चाहिए, तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख दें, एक पोटली बनाकर अपने पास रख दें। और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करें। इस मंत्र को 108 बार जाप करना चाहिए और विष्णु भगवान को मन में ध्याइए। जप के बाद श्री विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। विष्णु जी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें, तो आपके मित्र संबंधित सब बढ़ेंगे। मंदिर में पुजारी को यथाशक्ति कुछ भेंट करें। आम के साफ सुथरे 5 पत्ते पानी से धोएं और रौली से उसे श्री लिखकर विष्णु भगवान को अर्पित करें, तो नौकरी में भी लाभ मिलेगा। सफेद मोतियों की माला गले में धारण करें, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये उपाय हैं, छोटे से उपाय हैं, वो करने से आज के दिन विष्णु भगवान के निमित्त, क्योंकि
4:30 बजे के बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। तो कल एकादशी, उद्या तिथि एकादशी होगी, तो जो व्रत है वो कल किया जाएगा। उसके बारे में मैं कल विस्तार से बताऊंगी। एकादशी का व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें भी विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। उसी तरह आज के दिन, बृहस्पति के दिन भी विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो दोनों दिन आपको शुभ मिला है, तो आप पूजा करें और अपना दिन सफल करें। तो ये थी आज की बात। और अब कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। आजकल किसी जवान को कहो कि मंदिर जाओ, नाम जाप करो, सत्संग सुनो, तो वो कहता है ये कोई हमारी उम्र है क्या, हम बूढ़े हो गए हैं, ऐसे ही कहता है। तो वो मंदिर नहीं जाते हैं। आजकल सब धार्मिक जो जगह है उनसे दूर रहते हैं। आज पूजा पाठ भी नहीं होती है। हर एक चीज एक नशा है। 70 साल वाले भी आईपीएल क्रिकेट की जानकारी रखते हैं। आजकल जो क्रिकेट का क्रेज चल रहा है वो छोटे से छोटे और बड़ों से बड़ों में वो क्रेज होता है। ये क्या उनकी उम्र है ये क्रिकेट देखने की? 70 साल हो गए तो भी क्रिकेट का क्रेज नहीं गया। इतना क्रेज है क्रिकेट का कि हर एक उम्र के लोग क्रिकेट देखते हैं, चाहे 70-80 के उम्र के हो या छोटे से भी हो, जवान हो, सबको क्रिकेट का क्रेज है। अगर 70-80 साल की उम्र में भी तुम्हारे शौक हैं, बड़े पूरे शौक हैं, बचे हुए हैं, ये शौक बचे हुए हैं, अभी तक ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये देखना है, मुझे फिल्म देखनी है, तो वो आपको फंसा देगा। वो शौक आपको फंसा देगा। दूसरा जन्म नक्की है फिर आपका। नॉनवेज का शौक होता है किसी किसी को, स्मोकिंग का शौक होता है। वो हमें कहाँ लेकर जाएगा पता है? नहीं, पता नहीं है। बड़े बड़े लोग वेजिटेरियन हैं। आजकल देखा गया है कि बड़े बड़े लोग वेजिटेरियन हैं। मुकेश अंबानी वो भी वेजिटेरियन है। हमारे जो पीएम है मोदी साहब वो भी वेजिटेरियन है। और बड़े जो है ये युग के नायक अमिताभ बच्चन वो भी तो वेजिटेरियन ही है। सब बड़े बड़े लोग वेजिटेरियन हैं। इनको नॉनवेज खाने का शौक नहीं है, तो क्या वो कामयाब नहीं है? जॉन इब्राहम जो अपने अच्छी बॉडी के लिए जाना जाता है, वो भी वेजिटेरियन है। साधु संत महात्मा की उम्र लंबी क्यों होती है? साधु संत महात्मा की उम्र बहुत लंबी होती है क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते। वो तो कांदा लहसुन तक भी नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। शराब पीने में तो किसी की जान नहीं शराब तो पीते हैं क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि शराब पीने में थोड़ी किसी की जान जाती है, लोग कहते हैं। लेकिन शराब दूसरों की जान नहीं लेती है, लेकिन अपनी तो जान ले लेती है। आप अपनी जान की तो परवाह कर सकते हैं। टी इज अ स्लो पॉइजन, कहते हैं कि टी जो चाय है वो स्लो पॉइजन है। फिर भी लोग 5, 6, 7, 8 कप चाय पी लेते हैं। उनको अपनी जान की चिंता नहीं है। एक बार एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक पिता ने कहा कि मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ, तो बेटे ने कहा कि मेरी भी इच्छा है आज सत्संग सुनने की, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो पिता ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारी उम्र नहीं है, अब तक तुम छोटे हो, तुम जवान हो, तो तुम्हें सत्संग जाने की जरूरत नहीं है। तो पिता चले गए सत्संग पर। बेटे को भी मन हुआ कि सत्संग क्या होता है, जरा पता तो लगाएं, जाके एक बार देख लेते हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है। तो पिता तो पहली पंक्ति में जाके बैठा था। बेटा लेट गया, बेटा थोड़ा देरी से गया, तो उसको अंतिम पंक्ति में जाकर वो बैठ गया। सत्संग में महात्मा ने कहा कि गाय हमारी माता है, गाय को रोज खिलाना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए, हमें पुण्य मिलता है। गाय को रोज कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। सत्संग फिर पूरा हुआ तो बेटा जल्दी जल्दी भागकर घर पहुंच गया। बेटा जल्दी पहुंच गया क्योंकि जैसे पिता को पता न चले कि वो सत्संग में आया था। उसने देखा कि उसकी गाय उसकी दुकान के पास खड़ी है। उसके पिता की दुकान थी, अनाज की दुकान थी, तो वो गाय उनकी दुकान के सामने खड़ी है। तो उसको सत्संग की बात याद आई, महात्मा की बात याद आई कि गाय की सेवा करनी चाहिए, उसको कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। तो उसने गेहूं की गुनी उसके सामने रख दी। गेहूं की गुनी, गेहूं चावल ज्वार बाजरा की सब गुनियां वहां पे पड़ी थी, तो गेहूं की गुनी उसने गाय के सामने रख दी। इतने में पिता सामने से आया और देखा कि गाय उसका अनाज खा रही है। वो चिल्लाया, बेटा ये तो क्या कर रहे हो, मेरी दुकान लुटा दोगे, मेरी दुकान लूट जाएगी। और उसने गाय को भगाने की कोशिश की और गाय को भगा दी, छोट करके भगा दी। याद रखना, गाय को कभी डंडा नहीं दिखाना चाहिए और न ही डंडा मारना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है, क्योंकि गाय हमारी माता है। गाय माता तो वहां से चली गई।
पिता ने अपने बेटे से डांट के वो कहा कि ये तुम क्या कर रहे थे, गाय के आगे पूरी गुनी रख दिया, सारा अनाज वो नष्ट कर देगी, ये तुम क्या कर रहे थे। पिता सुनाते जा रहे थे, भला बुला बोलते जा रहे थे। बेटा सुनते सुनते फिर उसने कहा, पिताजी तुम्हें याद नहीं कि आज सत्संग में महात्मा ने क्या कहा कि गाय हमारी माता है और गाय को रोज सेवा करनी चाहिए, उसको कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा अनाज खा लिया तो क्या बिगड़ गया, गाय को हम सेवा कर रहे थी, मैं गाय की सेवा कर रहा था। पिता बोला, अच्छा बेटा, तो तुम आज सत्संग में आए थे, चुपके आए थे। तो बेटा ने कहा, हाँ मैं आया था और पीछे बैठा था, मुझे अच्छा लगा, मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगा। पिता ने कहा, तो तुम अब रोज सत्संग आओगे तो मेरे दुकान का कबाड़ा कर दोगे। बेटा, भगवान ने कितने कान दिए हैं, भगवान ने 2 कान दिए हैं ना, तो सत्संग क्या होता है, एक कान से सुनने का और दूसरे कान से निकाल देने का। जो मैं करता हूँ, मैं भी तो यही करता आ रहा हूँ, तो तुम भी ऐसा ही करो, मेरे जैसे करो। सत्संग तो केवल सुनने के लिए है, अमल करने के लिए नहीं होता है। मैं तो वृद्ध हूँ, कोई काम काज नहीं है, इसके लिए टाइम पास करने के लिए सत्संग चला जाता हूँ और सुन के आता हूँ। संत तो बोलते ही रहते हैं, संत महात्मा तो बोलते ही रहते हैं, उनको और क्या काम है, कोई करता नहीं है। लेकिन तब बेटे ने कहा, पिताजी मैंने एक बार खाली सत्संग सुनी तो मेरा इतना परिवर्तन हो गया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा इतना परिवर्तन आया है। आप तो इतने साल से जा रहे हो, आप भी अगर उस संत की बातें सुन लेते और उसे अमल करते तो आज तो महात्मा बन जाते, लेकिन आपने कभी उसे अमल नहीं किया। कोई सत्संग की बात ऐसे ही नहीं निकालेगा, कोई भी सत्संग में ऐसी बात निकलेगी जो हमारा जीवन बदल देगी। तो सत्संग हमें जरूर सुनना चाहिए, सत्संग हमें जरूर जाना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। तुम्हारा भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। तो दूसरों को भी सुनाना चाहिए, सत्संग जाकर अब खुद भी सुनना चाहिए और दूसरों को भी कथा सुनानी चाहिए। नाम जाप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा सुनने की कोई उम्र नहीं होती है। आजकल जवान भी सत्संग जाते हैं, जवान भी जाना चाहिए, क्योंकि जब बूढ़े हो गए तो हमारी शक्ति नहीं रहती है और सुनने की शक्ति कम हो जाती है, पैरों में शक्ति कम हो जाती है, चलने की शक्ति कम हो जाती है, हाथ पैर हिलने डुलने लगते हैं, कान से बरोबर सुनाई नहीं देता है, आँख से बरोबर दिखाई नहीं देगा। तब क्या तुम सत्संग जाओगे, तब क्या तुम अमल करोगे। तो अभी ही जाना शुरू कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। नाम जाप करते रहिए और अपना जीवन सफल कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।